जहाँ तक ये सवाल है, हमारे जो सेंटर जो चलते हैं, ये उर्दू अकेडमी का गठन ही इसलिए हुआ है कि जो तुम्हारी विरासत है उसको आप सजो के रखें। जो उर्दू के अंदर जितने भी इतिहास के पन्नों में जो उर्दू के द्वारा उर्दू में जो लिखावट है उसको महफूज करके रखें, ताकि आने वाली नस्लें उसको पढ़ सकें और उसको जान सकें। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी व्यापार की लैंग्वेज कुछ और होती है। अगर हमें साइंस पढ़नी है तो डॉक्टर पढ़ना है तो इंग्लिश, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो इंग्लिश। मगर जब इतिहास के पन्नों में इतिहास को खोजना है तो हमें हर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो संस्कृत हो। तो कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, उसको तो आप ये लैंग्वेज को हटा ही नहीं सकते। जो ये सेंटर खोले गए हुए हैं उर्दू अकेडमी का मतलब ही यही है कि आप उर्दू की हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पहुँच तक उर्दू को पहुँचाएं कि हर इंसान उर्दू को समझ सके, उर्दू को पढ़ सके और उर्दू को लिख सके। अभी कुछ पिछले दिनों में एक शिकायत आई थी हमारे पास टीचर्स की, स्कूलों के प्रिंसिपल्स की, कि छठी में जब हमें एक किसी भाषा का चयन करना पड़ता है, उसमें पंजाबी हो, उर्दू हो या संस्कृत हो, इसमें से कोई भी आप थर्ड लैंग्वेज को कोई भी चुनाव कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी के ऊपर है। जिसे संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़े, जिसने पंजाबी पढ़ना है पंजाबी पढ़े, तो जिसने उर्दू पढ़ना है वो उर्दू पढ़े। मगर इस बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के मानसिकता को देखते हुए, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है उसकी सोच को आप जबरदस्ती दूसरी सोच पे नहीं थोप सकते। बच्चा कहता है कि मैं उर्दू पढ़ना चाहता हूँ, तो उसको आप पंजाबी क्यों पढ़ाएंगे? बच्चा कहता है कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँगा, तो उसको उर्दू कैसे दे सकते हो? बच्चा कहता है कि मैं उर्दू पढ़ना चाहता हूँ, तो आप उसको संस्कृत कैसे दे सकते हो? कम से कम उस कोमल हृदय के उस बच्चे और बच्चियों के दिलों से तो पूछो कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। अगर दूसरी लैंग्वेज दोगे तो वो सही से पढ़ भी नहीं पाएगा और उसका मन भी नहीं होगा, सिर्फ नंबरों के चक्कर लिए उसको सिर्फ वो पढ़ सकता है। तो उर्दू अकेडमी के से हम बातचीत करेंगे। आपकी शिकायत हमने उसमें ली है और जो आपने लिखित में दिया है, तो ये उर्दू अकेडमी से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये सेंटर बंद करने के कारण बताइए क्या है। कितने लोग, ये 5,000 रुपये आज कोई टीचर नहीं मिलता। अगर आप 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स को उर्दू पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने किसी पैसों के लालच से पढ़ा रहे हैं। अगर आज दिल्ली में एक छोटे से छोटा कमरा भी लेंगे तो 7-8 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलता। बिजली का बिल अगर आप लेंगे तो उसके भी कम से कम 200-300 रुपये 400 रुपये तक उस बिजली का बिल भी देना पड़ता है। फिर उसकी सफाई भी करनी पड़ती है, वहाँ पे देख रेख भी करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों को आप 5,000 रुपये में नहीं तोड़ सकते। ये तो सिर्फ आपकी मोहब्बत है उर्दू के लिए कि आप उर्दू पढ़ाना चाहते हो। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि अगर उर्दू अकेडमी आप लोगों को तनख्वाह भी ना दे 5,000 रुपये और ये कहे कि फ्री में उर्दू को पढ़ाओ, कसम खुदा की आप वो लोग हैं कि आप फ्री में पढ़ाओ। उर्दू अकादमी द्वारा संचालित 150 से ज़्यादा उर्दू सेंटर्स जो पिछले कई सालों से अकादमी द्वारा बंद कर दिए गए हैं। इस उर्दू सेंटर्स को चलाने वाले संचालकों सहित उर्दू साक्षरता केंद्र के अध्यापकों और अध्यापिकाओं का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने चेयरमैन जाकिर खान को अपनी अनेक समस्याओं के साथ साथ इस प्रतिनिधि मंडल ने चेयरमैन जाकिर खान को बताया कि उर्दू साक्षरता केंद्र पिछले 30 सालों से लगातार चलाए जा रहे थे, मगर कोरोना काल से 156 के लगभग उर्दू साक्षरता केंद्र बंद पड़े हैं।
इन केंद्रों को चलाने वाली टीचर्स ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, मजबूर, बेसहारा तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर टीचर्स हैं, जो उर्दू भाषा की सेवा, भाषा के प्रचार प्रसार तथा उसके विकास में अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही थीं। उर्दू अकादमी दिल्ली द्वारा उर्दू सेंटर्स को बंद कर देने से इससे जुड़े अध्यापकों के सामने गंभीर और भयंकर संकट पैदा हो गया है। इस प्रतिनिधि मंडल से बात करते हुए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने कहा कि उर्दू अकादमी को वह लेटर लिखकर इसकी पूरी जानकारी मंगाएंगे और उर्दू साक्षरता केंद्र को बंद करने का कारण भी पता करा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह इन केंद्रों को जल्द से जल्द शुरू करें। इसके लिए उर्दू अकादमी दिल्ली तथा दिल्ली सरकार से विशेष रूप से अपील करेंगे, ताकि इससे जुड़े अध्यापकों, संचालकों के आगे जो गंभीर समस्या पैदा हो गई है उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। चेयरमैन वगैरह कोई नहीं है जिससे हम बात करें। हम इस बात की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि भाई इसे उर्दू के सेंटर्स को चालू किया जाए ताकि उर्दू को कायम रखा जा सके। तो आपका पूरा नाम? सर, मेरा नाम इरफान राही है, मैं द्वारका से हूँ और हम पिछले 4 साल पहले उर्दू लिटरेसी सेंटर चलाते थे। हमारे द्वारका में भी तकरीबन 10 सेंटर थे। अब जब से लॉकडाउन लगा 2020 मार्च 2020 से ये सेंटर बंद है। 2020 के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला 2021-22 में तो सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की उर्दू अकेडमी के अंतर्गत चलने वाले ये उर्दू लिटरेसी सेंटर, जिन्हें उर्दू साक्षरता केंद्र कहा जाता है, वो बिल्कुल बंद है। हमारे ऐसे सेंटर्स में से हर सेंटर में तकरीबन 25 से 30 बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे 156 सेंटर हैं। हम ये चाहते हैं कि उर्दू अकादमी दिल्ली और दिल्ली सरकार इनको तुरंत शुरू करे ताकि दिल्ली के अंदर उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार किया जा सके, उर्दू का वर्चस्व और उर्दू ज़बान कायम रह सके। उर्दू के साथ साथ अब आज माइनॉरिटी कमीशन भी आए हैं, क्या गुहार लगाने आए हैं, क्या उनसे बात की? माइनॉरिटी कमीशन में आने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे वो है नहीं, अभी कोई भी नहीं। इससे पहले भी जब हाजी ताजुल साहब के हम लोग गए थे तो हमें लॉलीपॉप दिया गया था कि आपके एजाजिया बढ़ा दिया जाएगा और पूरे दिल्ली सेंटर में हम 500 सेंटर खोलेंगे। इसके लिए पता कई किस्म की बातें कह के हम लोगों को बता दिया गया कि बहुत जल्द सब होंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो अभी कुछ नज़र नहीं आया। तो जाकिर खान साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, इनके पास आए, हम लोग एप्लीकेशन लेके कि देखें, इनसे भी एक बार कह के देख लेते हैं, शायद ये हमारे काम आ जाए। और भी दिल्ली में जितने भी मुस्लिम MLA काउंसलर्स हैं उनके पास भी हम लिख रहे हैं, उनको भी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ थोड़ा केजरीवाल जी तक पहुँचाइए, ये तक पहुँचाइए, ताकि वो सुने, कुछ करें हमारे पास। अभी आतिशी जी अभी आई शिक्षा मंत्रालय में, इनके पहले मनीष जी थे, अब ये आतिशी जी के पास भी ये खबर पहुँचे तो इनको पहुँचाएगा भाई। हमारे पास कोई जरिया है, हम तो एक उर्दू सेंटर अपना नहीं खुलवा पा रहे, तो उनके पास पहुँचने की तो बात बहुत दूर की बात है। तो जो हमारे लोग हैं जाकिर साहब, तो हम सोच रहे थे कि इन्हीं से कह के अपनी बात को रखवाएं। मुलाकात हुई या नहीं? नहीं, अभी हम इंतज़ार में हैं, वो आने वाले हैं। आपका नाम? मोहम्मद अजीम, मैं संगम बिहार से आया हूँ। मैं 2016 से सेंटर चला रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया। और जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तबस्सुम नूर है, मैं खुरेजी से हूँ। जी, मेरी वाइस चेयरमैन साहब से, जाकिर खान साहब से ये गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द ये उर्दू के सेंटर खुलवाएं, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें, 3-4 बहनें तो इस दौरान कोविड के बाद बेवा हो चुकी हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये मरकज़ खुलें तो उनके घर चलें। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो चुके हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीबा है जी, कहाँ से आए आप? से आई हूँ जी, क्या कहना है आपका? रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से और सब्जेक्ट पे और लैंग्वेज पे जोर दिया जा रहा है, इस तरह उर्दू पे भी दिया जाए और इस सिलसिले को जारी किया जाए, जो बंद है 4 साल से। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम यास्मीन रूही है और हम 12 साल से चला रहे हैं यहाँ पर। अब ये 3 साल से बंद है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जिससे बेवा जो लोग हैं, बेवा औरतें हैं और कमज़ोर औरतें हैं, उन्हें घर बैठे
ये मौका मिल सके कि वो तालीम सिखा सकें और कुछ कमाई का उनका ज़रिया बन सके। और जिसको जो आता है, जिसको जो तालीम याफ्ता है, तो वो अपनी तालीम बच्चों के ऊपर उनको सिखाकर उनको सुकून मिलता है कि अच्छा लगता है कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको आगे फ़रोग मिले, आगे वो हौसला अफजाई हो उनकी। और यहाँ से हमें बहुत हौसला अफजाई हुई है आज तक, लेकिन अब जो है हम बहुत निराश और बहुत ही उदास इसलिए हैं कि ये कब आखिर खुलेंगे। और हम सब बहनें इसीलिए इकट्ठी हुई हैं यहाँ पर कि इसको जल्द से शुरू किया जाए। हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, सरकार से कि हमारी सुनवाई सुनी जाए जल्द अज जल्द। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? ज़ेबा। क्या कहना चाहेंगे आप उर्दू लिटरेसी सेंटर्स के बारे में? उर्दू एकेडमी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सन 1986 से शुरू हुआ जी, जिसके बाद ये 2018 तक कंटिन्यू रहा। अब 3.5 साल से ये बंद है। सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि आखिर ये बंद क्यों है? कोविड के बाद सब चीज़ें पहले जैसी हो गई हैं, सब कुछ बहाल हो गया है, तो आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है? जिसके चलते उर्दू एकेडमी के सभी इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसमें कि काफ़ी औरतें ऐसी हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तलाकशुदा हैं और जो अपना गुजर बसर खुद ही करती हैं। तो इसकी वजह से उन औरतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनके घरों पे बहुत असर पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और मज़ीद बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार पूछते हैं, वो बच्चे मायूस होकर जाते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उन बच्चों को मायूस ना किया जाए। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सभी मज़दूरों को राशन पानी, यहाँ तक कि पैसे भी उनके अकाउंट में डाले गए, लेकिन उर्दू एकेडमी की इंस्ट्रक्टर को कुछ भी। कितने लोग हैं आपके इंस्ट्रक्टर्स, कितने हैं? 152 तो हैं। अच्छा। 152 से के हिसाब से भी कितने लोगों के घरों में परेशानी हुई जी। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जो हमारी शर्तें हैं उन पे गौर व फिक्र किया जाए, उन पे ध्यान दिया जाए और जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात को पूरा किया जाए। नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फरदान है। हाँ। और मैं वाबस्ता हूँ उर्दू खानगी मराकज़ जो दिल्ली सरकार के ज़रिए चलाए जा रहे थे। अभी तक लॉकडाउन से कबल उनको बंद कर दिया गया, ये कहकर कि कुछ पाबंदियां हैं कोरोना की वजह से, जिस वजह से वो मुकफ़ल कर दिए गए, बंद कर दिए गए। लेकिन आज तक उनके खुलने का कोई ख़बर नहीं है, कोई सुध नहीं ले रहा। सरकार इस मामले में बिल्कुल बेसुध है। और हम आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस आए हैं जनाब जाकिर साहब से मुलाकात करने, तमाम इंस्ट्रक्टर्स, और उनसे ये दरख्वास्त करने आए कि आप इसमें दखल दें। और जो खातून इसमें ख़ास तौर से जो तादाद है ख़वातीन की, इसमें तादाद ज़्यादा है जो अपने घरों में रहकर उर्दू को फ़रोग़ देती हैं और उर्दू सेंटर चलाती हैं। अभी तक चला रही थी, चलाती नहीं है, चला रही थी, और आगे उम्मीद कर रही हैं कि उनकी माली हालत जो होगी वो बेहतर होगी। और जो अभी तक सरकार खानगी मराकिज़ के जो मतलब एक तरीके से माहाना तनख्वाह के तौर पर 5,000 देती आ रही थी, वो काफ़ी नाकाफ़ी है। यानी वो नाकाफ़ी है जिसमें कि बहुत कम लोगों का गुजारा हो पाता है। और हम सरकार से ये भी मुतालबा कर चुके हैं जनाब ताज मोहम्मद साहब से भी कि इसको कम से कम 10,000 तनख्वाह की जाए जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, और इसको बहाल किया जाए जल्द अज जल्द। और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उर्दू से मुताल्लिक उर्दू खानगी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और ताकि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी माली हालत और कम से कम उनको रोज़गार का एक छोटा सा नुक्ता मिल सके, उनको थोड़ी सी माली हालत ठीक हो सके, उनका थोड़ा सा ताउन हो सके। बिहार से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन है, मैं भागीरथी बिहार से हूँ। वहाँ बच्चे मेरे पास बहुत सारे पढ़ते थे, उर्दू एकेडमी के जरिए से आते थे पढ़ने के लिए जी। जो घरों से बिल्कुल लड़कियाँ नहीं निकलती थी, उनको पहली बार पेंसिल पकड़ाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू जबान को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सेंटर्स बंद होने की वजह से बंद है। अब 5,000 मिलते थे इसके अंदर, लेकिन 5,000 के अंदर हम लाइट भी दे, पंखा भी दे, घर में भी बिठाएं, उसके बावजूद भी अभी तक सभी चीज़ चालू हो चुकी है, लेकिन ये उर्दू सेंटर ही चालू नहीं हो रहे कि सरकार से 5,000 भी नहीं निकलने इंस्ट्रक्टर के लिए। और दूसरी बात यह है कि 5,000 में होता क्या है, इसको बढ़ाया जाए। और हमारे बाकी जो सेंटर्स है सब चालू हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक उर्दू ही ऐसी चीज़ है, उर्दू एकेडमी के सेंटर ऐसे हैं जो हमारे मराकज़ खोले नहीं गए हैं। ये क्यों नहीं खोले गए हैं, ये ऐसा क्या है? क्या तो उर्दू के हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हमारी मादरी ज़बान है, जब हमारी मादरी ज़बान है इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा?
हमारी उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाया जाए और हमारे सेंटर बहाल किए जाएं। और जो फाइनेंशियली हमारी बहनों को सबको प्रॉब्लम हो रही है, जो अपना गुजर बसर करती हैं, 6 ऐसी लेडीज़ हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे बेवा हो चुकी हैं। ऑटो वाले तक को 5-5 हज़ार रुपये मिले, क्या उर्दू अकेडमी वालों को काम भी नहीं मिला और पैसे भी नहीं मिले? कम से कम इतना तो सरकार देखे, सोचे इस चीज़ के लिए कि जितनी भी हमारी बहनें इंस्ट्रक्टर सब है जो उर्दू के लिए खिदमत में है, इतने सालों से हैं, उनके लिए भी कुछ सोचे, उसके लिए भी कुछ करें। शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये सब उर्दू अकादमी दिल्ली के द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता केंद्र, जो कि उर्दू लिटरेसी सेंटर्स होते हैं, उनकी इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी शिक्षिका हैं, जो कि यहाँ पर आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एक गुहार लेकर के आई चेयरमैन जाकिर खान के पास। इनका साफ कहना है कि उर्दू अकादमी दिल्ली में इस वक्त कोई वाइस चेयरमैन नहीं है, इस वजह से ये चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन के पास अपनी दरख्वास्त लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि उर्दू अकादमी दिल्ली, जो कि दिल्ली सरकार के तत्वाधान में चलाए जाने वाले सेंटर्स हैं, दिल्ली में लगभग 150 सेंटर्स हैं जो विभिन्न विधानसभा में, विभिन्न क्षेत्रों, मोहल्लों में चलाए जाते हैं। और उर्दू अकादमी दिल्ली ऐसे टीचर्स को एक भत्ता देती है जो कि 5,000 रुपये का है, जिससे कि ये लोग गुजर बसर करते हैं। साथ ही इन लोगों की एक डिमांड है कि उर्दू अकादमी दिल्ली के जो सेंटर हैं वो पिछले 4 साल से बंद हैं, उनको जल्दी से शुरू किया जाए ताकि उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार रुके नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उर्दू भाषा दिल्ली की दूसरी सरकारी जबान है, जो कि उर्दू के अखबारों में उसके बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी काम करती नजर नहीं आ रही। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.